तो दोस्तों मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वेक्टर। और आज और कल में खत्म हो जाएगा ये। वेक्टर में भी हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। Am I audible? Good evening everyone. Hi. Am I audible to everyone? Hello. Is it clearly visible? On. Good evening. Suryans. Nu. Ansha. Da. बोलो। गुड इवनिंग। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? यस, ओके, गुड। चलो देखते हैं, हम लोगों को पढ़ना था वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना था। हाँ, हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना था। वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं? तो हो सकता है कि तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम हो आकांक्षा, मे बी तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे तो सही लग रहा है यार। और ऊपर करूँ क्या? अब सही है? ओके ओके। तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे और फिर इकट्ठा हम लोग आज पूरा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को समराइज करेंगे। और कल वाले क्लास में, तो जिसे लास्ट क्लास में क्लास काफी ज्यादा क्लास हो गया और जरूरी भी था। तो 20वें क्लास में हम लोग और परसेप्शन डेवलप करेंगे और पूरा शुरू से लेकर डेफिनेशन टू प्रोडक्ट, यहाँ तक हम लोग मिक्स क्वेश्चन ताकि हम लोग अपने से सोच पाए क्या हो रहा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम लोगों का रह गया था ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये पढ़ चुके हैं हम लोग चीजें, है ना। यदि दो वेक्टर है, ए है एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं क्योंकि मीनिंगफुल तो तभी होंगे भी, है ना। अनुष्का मैम कहाँ है? तो हाँ, वो सभी के लोग क्लास लेंगे, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी मे भी, है ना। तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, फिर से याद दिला देता हूं, दो वेक्टर है उनके बीच में क्रॉस है तो रिजल्ट वेक्टर होगा, और जो वेक्टर होगा रिजल्ट उसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। पर क्योंकि ये वेक्टर, अच्छा हाँ, उनको भी याद दिला दूं, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये क्लास, उनके लिए एडवाइस है कि आपको कम समझ में आए तो रीजन ये है कि आप पीछे वाले क्लासेस नहीं देखे हैं। भले ही आप हो सकता है इंटरमीडिएट, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इंटरमीडिएट आप पास भी हो, 11th वाला पास भी कर लिए हो, तो भी हो सकता है कम समझ में आए क्योंकि आप मेरे क्लासेस के पीछे वाले नहीं देखे हैं। और तो एडवाइस है कि आप पीछे से आएं, और जिनको समझ में आ रहा है, नए हैं, तो इट्स ओके फाइन, है ना। एनीवे सो धीरिल, आई एम फाइन, तुम कैसे हो भाई? एनीवे चलो देखते हैं। ए क्रॉस बी, इसका
क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हम लोग क्रॉस सिंबल यूज करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि रिजल्ट इसका वेक्टर आता है। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक, अच्छा दुनिया किसी भी चीज का रिजल्ट एक होता है नहीं, ऐसे भी तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट कोई एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर होगा, है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई भी का रिजल्ट एक वेक्टर होगा। अभी फिलहाल तो दो ही वेक्टर है, हमें फिजिक्स में तो दो ही की जरूरत भी है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, बहुत सारे क्रॉस, उनका भी रिजल्ट एक होगा। डॉट के भी रिजल्ट एक ही होते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है, सम का, प्रोडक्ट का, डिवीजन का, मिक्स का, है ना, सबका मिलाकर भी रिजल्ट एक होता है कि रिजल्ट क्या है। नहीं ऐसे जैसे आप मेहनत करते हैं, परीक्षा होती है, फिर होता है कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट एक होता है ना। तो उसी तरीके से तो ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस है, इसका रिजल्ट यदि हम मान लो इसका मान लो रिजल्ट सी वेक्टर है, या फिर रिजल्ट आर वेक्टर है, या तुम्हारे ऊपर है, कोई वेक्टर नाम ले लो, नाम कुछ भी रख सकते हो, ब्रिजेश वेक्टर है, मेरा ही नाम ले लो कि रिजल्ट ब्रिजेश वेक्टर है ना। तो यदि वेक्टर है तो उसके दो चीज होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड इतना होगा जो सामने दिख रहा है, पर डायरेक्शन इसमें नहीं दिखाया गया है। और पूरे फिजिक्स में, साइंस में मैं अक्सर जो बातें करता हूं फिर से रिपीट कर दूं कि अक्सर हम लोगों को हायर एजुकेशन में भी जब हमें मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा, बहुत सारे लॉज में हम लोग फिजिक्स को समझने के नाम पर हम लोग इसी तरह एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो नाम लिया था फिर से नाम ले लेता हूँ, बायवर्ट-सैवर्ट लॉ है, कुलॉम्स लॉ है, फील्ड के फॉर्म में भी चीज़ें लिखी जाती हैं। हायर एजुकेशन में तो और भी चीज़ें आती हैं, गॉस फॉर्म, गॉस एक बड़ा नाम है साइंटिस्ट में, नहीं तो कहा जाता है मैथमेटिक्स के जो फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स कौन था, यदि कोई ये बात करे कि हु इज़ फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये तो डिपेंड करता है कि भाई कौन किसको कितना वैल्यू दिया, वो किस कंट्री का था, ओरिएंटेशन, सर्वे, है ना। कोई ऐसा हार्ड फास्ट, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो ये खोज किया होगा, इन्वेंट किया होगा, जो डिस्कवर किया होगा उसे ही कह दिया जाएगा। हालांकि वैसे आर्किमिडीज को माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारे टाइम में आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त और पता नहीं बहुत सारे लोग पहले के रहे हैं। मैथमेटिक्स का इतिहास, हिस्ट्री 3000 बीसी से चला रहा है, 3000 ईयर्स बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो यदि इस तरह से देखा जाए, यदि हम लोग इधर के अपने टाइम की बात करें तो आर्किमिडीज को कई लोग मानते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं, आर्किमिडीज तो ठीक है, बहुत सारे लॉज और इस तरह की चीज़ें दिए, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स में एक बड़ा नाम स्ट्रास को भी आता है, गॉस का बहुत बड़ा नाम आता है मैथमेटिक्स में। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि किसका क्या बड़ा नाम, किसने क्या डिस्कवरी किया, बल्कि ये ए क्रॉस बी जो रिजल्ट है, तो हम लोग जब भी हायर एजुकेशन में भी हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, तो फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। एंड दिस इज एन कैप, दिस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड या डिफाइंड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ओनली। तो ये यूनिट वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसी तरह की चीजें हम लोग यूज करके दिखाते हैं, और पूरे 11th-12th में इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को क्रॉस में समझना है। क्रॉस इज लिटिल बिट टफ एज कंपेयर टू डॉट, नॉट लिटिल बिट, मोर टफ एज कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो उसमें उसका रीजन है क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन भी होता है। इसी को यूज करके हम लोग को समझने की कोशिश करना है, और
अब आप कहेंगे कि सर ये तो पढ़ा चुके हैं, ये तो बताए थे, तो फिर नया क्या? तो नया मैं बता देता हूं। यदि हम लोगों के पास वेक्टर्स वेक्टर्स हम लोगों के पास, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, फील्ड वेक्टर हो, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, एक्सेलरेशन हो, किसी भी तरह का हम लोग के पास वेक्टर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले में तो काफी चीजें, मैग्नेटिज्म में तो क्रॉस ही पे चीजें पूरी चली जाती हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें काफी कुछ उसी पे सर्कुलर मोशन में, कर्व मोशन में होती हैं। तो हम लोग पढ़ना क्या है आखिर? तो पढ़ना ये है कि यदि कोई चीज, इसकी जगह वेलोसिटी मान लो, मैं अक्सर बात करता हूं कि भले ही मैं अभी मैथमेटिकल टूल के नाम पे इसको पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिजिक्स में इनकी जगह v होगा, a होगा, s होगा, r होगा, e होगा, f होगा, p होगा, ओमेगा होगा, ये समझना, अल्फा होगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं ना, ए वेक्टर जानते हैं, उसकी जगह वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर लिखने पर ही फैल जाते हैं वो। अब नहीं आ रहा, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। तो इसी को रिलेट करना है हम लोगों को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इफ ए इज नथिंग बट व्हाट, ए आई प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K एंड बी इज व्हाट, B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है। तो सच तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट बस इतना ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट बस इतना ही होता है। तो हम लोग पढ़ आज ये रहे हैं कि जब वो कंपोनेंट फॉर्म में हो, वेक्टर्स जब कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो हम उनका कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों का ये छूट गया था, तो इसलिए अभी मैं बता रहा हूं। ए क्रॉस बी, यदि कोई कहता है कि ए क्रॉस बी बताइए, ए डॉट बी पढ़ा चुका हूं मैं पिछले क्लास में, एक ए क्रॉस बी। तो पहला पॉइंट है कि भाई एज इट इज हमें ए की जगह रखना होगा, A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप क्रॉस, दिस इज क्रॉस, एंड दिस इज B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। अब आप ये कहेंगे, एक तो ये है कि A1I कैप क्रॉस B1I कैप, A1I क्रॉस B2J कैप प्लस A1I कैप क्रॉस B3K कैप। तो जो नंबर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर क्रॉस ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका होगा। और पिछले क्लास में यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस है, I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I, इसका रिवर्स भी सब बता चुका हूं। ये भी बता दिया हूं कि I डॉट I क्या होगा, सॉरी I क्रॉस I क्या होगा, J क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस K क्या होगा, ये भी बता चुका हूं मैं। तो पिछले क्लास वाला मैं आगे बढ़ रहा हूं, और तो हम लोग इसके 9 टर्म्स मिलेंगे, जिसमें से सेम वाला गायब हो जाएगा और बाकी सब मिलेंगे। I वाला गायब हो जाएगा, J वाला गायब हो जाएगा, K वाला गायब हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, और बाकी वाला मिलेगा। और डॉट में उल्टा होता है, सेम वाला मिलता है और बाकी वाला गायब हो जाता है, और स्केलर मिल जाता है ना। तो इतना तो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं वो वाला टर्म सब लिख के नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करना चाहता हूं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हुए यदि हम इसको कहें कि कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे, देखो, I J K, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म छोटा वाला है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर हमेशा डिटर्मिनेंट लगाएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि जब 2-3 टाइप के हो, इसमें 2 या 3 हो, इसमें 2 और 3 हो, तो डिटर्मिनेंट ज्यादा अच्छा होता है। पता लगा कि एक ही कंपोनेंट इसमें है और एक ही कंपोनेंट इसमें है, तो डिटर्मिनेंट बड़ा हो जाएगा, सीधा क्रॉस लेना अच्छा होगा। गुड, इज इट ओके?
जब एक एक टर्म में हो, एक 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 टर्म हो, एक कंपोनेंट इसमें हो, एक कंपोनेंट इसमें हो, तो क्रॉस ज्यादा अच्छा होगा। क्रॉस लेना, डिटरमिनेंट लंबा हो जाएगा। यदि एक इसमें हो, दो इसमें हो, तो भी क्रॉस ठीक है। लेकिन दो इसमें हो, दो इसमें हो, तीन इसमें हो, तीन इसमें हो, दो तीन तीन दो, ऐसे ऐसे हो तो आप बोल के डिटरमिनेंट लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, चलिए। तो क्या है कि ये कौन कैसा फॉर्म है? सो आई जे के पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो पहला वेक्टर होता है क्रॉस में, जो पहला, माइंड इट, जो पहला वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट्स, उनके कंपोनेंट्स लिखते हैं पहले। मतलब a1 लिखते हैं, a2 लिखते हैं और a3 लिखते हैं। और जो क्रॉस b है तो b वाला आप लिखते हैं b1 b2 b3, b1 b2 b3। ओके, समझ में आ रहा है ये? तो अब रिजल्ट ये है, हम लोगों को बताना अब ये है कि अब क्या, कैसे इसको करें। स्टेप समझ में आ गया? कंपोनेंट फॉर्म में है, मैं सिंपली इसको क्रॉस लिखा हूं और कह दिया हूं कि डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करेंगे। चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट वेक्टर होगा। स्केलर की तरह नंबर नहीं आएगा, स्केलर की तरह स्केलर वैल्यू नहीं आएगी, स्केलर की तरह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि वो वेक्टर आएगा। और यदि वेक्टर आएगा तो इसी तरह का कुछ आएगा। जैसे ये वेक्टर है तो इनका क्रॉस भी कुछ इसी तरह का आएगा। यही कारण है कि मैं प्लानिंग करने जा रहा हूं कुछ आई माइनस कुछ जे प्लस कुछ के, ये है आई माइनस जे प्लस के। अब आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिए? इसे प्लान कर रहा हूं मैं प्लान ये कर रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा, और वेक्टर आने का मतलब कुछ आई जे के आएगा। एंड दीज कुछ 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 जो तीन ठो है कुछ कुछ, व्हाट आर दीज कुछ कुछ? ये जो कुछ कुछ है ये क्या है? तो ये ए क्रॉस बी का अपना एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। आई जे के लिख ही चुका हूं, कही दिया हूं कि वेक्टर है, तो ये इनका अपना कंपोनेंट होगा। और ये कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यही क्रॉस है, यही क्रॉस का रिजल्ट है। हमें देखना होगा कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट क्या होगा। अब आप कहेंगे सर आई जे के ठीक लिखे, ये क्या माइनस कहां से आया? तो डिटरमिनेंट का यही फॉर्म होता है, हायर एजुकेशन में ज्यादा यूज है, आपके कोर्स में तो कम ही है, पहली बार सुन रहे होंगे शायद आप। तो ऐसे ही चलता है। डिटरमिनेंट का रिजल्ट हमेशा ऐसे आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यदि बहुत सारा पार्ट हो तो, अभी तो थ्री कॉलम्स हैं और 3 रोज है ना, रोज 3 हैं, रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो 9 टर्म्स आएंगे। तो कैसे कैसे आता है रिजल्ट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी फिलहाल 3 है तो अभी 3 आया है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये देखो, अच्छा टर्म्स मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 3 टर्म्स उनका कंबाइंड फॉर्म है ना। 9 जो टर्म्स है उनका रिजल्ट है ये नहीं कि 3 इंटू 3 का केवल 3 आता है, ये नहीं है। ये मैथ्स का पार्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बस जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो कि रिजल्ट क्या है। दूसरा अब ये है कि इसमें क्या भरा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभिषेक गुप्ता, गुड इवनिंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, बड़ा पॉपुलर था जब मैं छोटा था, तो ये सब किताबों में रहता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, है ना। तो इसको पूर्ति करते हैं तब देखो, आई जे के लिख दिया गया है, इसीलिए इसको ढक लो। ये देखो ऐसे ऐसे ढको, ढक लो इसको। कहोगे क्यों ढक लें? इसलिए क्योंकि आई जे के लिखा जा चुका है, तो ढक लिया, ये ढक लिया।
फिर आई वाला लिखना है तो आई वाला कॉलम ढक लो ऐसे। तो कितने ढक गए, ये वाला ढक गया, ये वाला और ये वाला ढक गया ना, बचे ये 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A2B3 A2B3 माइनस दिस इंटू दिस A3B2। समझ में आ रहा है? हो गया मेरा आई, गॉट इट? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो मेरी बात। अच्छा, कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे याद रखें कि ऐसे माइनस ऐसे होता है कि ऐसे माइनस ऐसे होता है। तो तुम कैसे कट कैसे करते हो? क्या ऐसे करते हो कट कि ऐसे करते हो कट? जब कोई चीज कट करना होता होगा तो शायद आप ऐसे करते होंगे, दिस दिस। तो आप ऐसे, हमको लगता है कि आप याद रख सकते हैं। बाकी तो आप जिस तरीके से भी याद करें आपके ऊपर है। मैं अपनी चीजें भूल जाता था तो मैं इस कुछ ना कुछ रिलेट करके याद रखता था। तो आप देखें कि किस तरीके से आई हो गया। अच्छा हाँ, ये माइनस क्यों है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, इसलिए ऐसा है। दूसरा, क्योंकि ये तो आई जे के लिख चुका हूं तो ये परमानेंट ढक चुका है ये, और जे वाला लिखना है तो जे वाला ढक लिए, तो बचा ये दिस इंटू दिस क्रॉस दिस इंटू दिस, ये तो ढक चुका है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मतलब A1B3 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस A3B1। इज इट ओके? इज इट ओके? बहुत जरूरी है समझना। देखो, तुम्हारा जानना, मेरा बताना, उससे रिलेटेड और भी चीजें बताना, जानना, ये सब अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि यदि आपको पता भी है, कहीं से पढ़ लिए हैं, मेरी ही किताब पढ़ के आप जान चुके हैं, चाहे किसी से कोई और पढ़ा दिया है ना, चाहे पहले से मेरा ही वीडियो देख लिए हैं, चाहे किसी और का वीडियो देख के पढ़ लिए हैं, फिर भी आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। रीजन ये है कि कब मैं कोई अच्छी चीज बोल जाऊंगा जो कोई और नहीं बोला होगा, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं बोला होगा, यहाँ तक कि मैं खुद भी लिखा भी नहीं हूँगा, है ना। तो इसलिए, क्योंकि ये मैं कोई कुछ पढ़ उड़ के और ऐसे नहीं आता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ। हालांकि कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत सारे टीचर्स दुनिया में ऐसे बोले हैं कि हमेशा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स रहे हैं ग्लोबली रिनाउंड, उनको जरूरत नहीं पड़ी, और हमें भी लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जब से पढ़ा रहा हूँ कभी भी किताब में नहीं देखा, और यही कारण भी है कि मैं किताब लिख पाया बिल्कुल प्योर अपने तरीके से एक नया वर्जन लिखा। एनीवे, सो अब आर यू रेडी? जैसे ही मैं के वाला लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, और हम लोग अगला क्लास मिसलेनियस क्लास कर लेंगे तो वेक्टर खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन, क्या इनका क्वेश्चन है, माइनस में कैप का मैग्नीट्यूड के अलावा एक्स कैप या के कैप भी हो सकता है। एक्स कैप या के कैप भी हो सकता है, माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड के अलावा। क्या बोल रहा है भाई? पता नहीं क्या बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या निगेटिव में जे कैप का मैग्नीट्यूड के अलावा? अच्छा, ये बोल रहे हो कि ये माइनस यहाँ या यहाँ भी हो सकता है? नहीं, ये ऑर्डर ऐसे ही चलता है, इनके ऑर्डर्स ऐसे ही चलते हैं, प्लस माइनस जो डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो इसी तरह से चलते हैं। तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस किसी कहीं और लगा दें। ओके, ठीक है, तो चलिए, और ये माइनस मत भूलिएगा। अच्छा, इसीलिए मैं देखो पहले प्लान किया था कि ताकि माइनस भूल न जाए और क्रॉस हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखना है आपको। तो के कैप अपने से लिखिए जल्दी से सभी लोग, के कैप अपने से लिखे तो मतलब जेड कंपोनेंट, जे
ए क्रॉस बी का जेड कंपोनेंट जल्दी लिखो, कम ऑन। जैसे ए का जेड कंपोनेंट A3 है, बी का जेड कंपोनेंट B3 है, वैसे ही ए क्रॉस बी का जेड कंपोनेंट लिखो। कम ऑन, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। अभी लोग लिखो, कोई नहीं रुकेगा, सबको लिखना है, सबका आंसर आना चाहिए। मेरा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा आपके लिए इंडिविजुअली, नॉट फॉर ऑल, और मेरा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा और आपका पढ़ना भी बेकार हो जाएगा यदि आप नहीं लिखेंगे तो। सभी लोग जल्दी लिखो, सभी के आंसर आने चाहिए यार। 3 ठो आंसर दिए हो, देखने वाले इतने सारे हैं, क्या करते यार तुम लोग। और जिनका एक बार आ जाता है तो दोबारा मत लिखो, है ना। ऐसा नहीं कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि बार बार आप दोबारा आंसर दे रहे हैं। दूसरों को मौका दीजिए, नहीं तो एक स्क्रीन से बाहर होने लगता है कई लोगों का आंसर, है ना। सबका सही हो गया क्या यार, सबका सही हो गया। अंजलि, सोनक, उर्मिला, गीतांजलि, पीयूष, आकांक्षा, सूर्यांश, कृष्णा, मदन, श्वेता, मधु, संतोष, सोनू, सबका सही हो गया क्या यार, सब सही लिख दिए। चलिए कोई बात नहीं, गुड। चलिए फिर से मैं कहूंगा कि आईजे के लिखा जा चुका है तो इसको मैं क्लोज कर चुका हूं। और क्योंकि के का ही लिखना है, ये भी याद रखना है कि लिखना के का ही, विडंबना देखिए, लिखना के का ही और के का ही ढकना है। ये तो ढक ही चुका है, लिखना के का ही है और के का ही ढकना है। जिसका लिखना है उसी का ढकना भी है। और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस मतलब A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 तो ओवर सो हम लोग का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ओवर हो गया। और इसी के साथ हम लोगों का वेक्टर चैप्टर ओवर हो गया, है ना। अब हम लोगों का प्रैक्टिस रह गया है, अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं, ये सारी चीजें रह गई हैं। ओके, तो अब वो हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, इसको, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। हमको लगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पाना है ना, किसी भी। और एक एक टर्म रहे, एक एक कंपोनेंट रहे, तब तो क्रॉस ही ले लेना। जैसे मान लो, चलो इसे क्वेश्चन में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा देख लेंगे, है ना। हाँ चलो, तो इसको मैं मिटा देता हूं और आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। हमको लग रहा है कि आप लोग ये सीख लिए होंगे जो मैं समझाया। कुछ बातें नई देखते हैं। यदि फॉर नॉन जीरो A vector and B vector, for non-zero A vector and B vector, what is A cross A? जल्दी बताओ सभी लोग, come on, what is A cross A? come on, what is A cross A? सभी लोग आंसर प्लीज, व्हाट इज A क्रॉस A? सभी लोग धड़ाधड़ आंसर करो, बैठना नहीं है, खटाखट आंसर आना चाहिए। व्हाट इज A क्रॉस A? यदि A और B वेक्टर दोनों नॉन जीरो हो। अब आप कहोगे कि सर ये नॉन जीरो डरा देता है। मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आपको डर से बाहर निकालता रहूं। तो ये नॉन जीरो का सिंपल सा ये मतलब है कि वो जीरो नहीं है, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो
मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो अच्छा वेक्टर नहीं है। 0 होते हुए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है वैसे, पर कोई मीनिंगलेस है ना, साइंस के लिहाज से देख लग रहा है जैसे कोई कोई मतलब नहीं है उसका। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का, लेकिन गीतांजलि का बस सही है। आंसर तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है, पर गीतांजलि का केवल सही है। क्यों सही है? क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। यदि वेक्टर होगा तो आप लोग जितने लोग 0 लिखे हो गलत है, क्योंकि आप वेक्टर नहीं लिखे हो, आप स्केलर लिखे हो। 0 इज नॉट वेक्टर, 0 इज स्केलर, तो ये गलत हो गया। तो फार्मूला क्या है वही लगाते हैं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि फार्मूला यही है, हर जगह लगाना है। यहां तक कि कंपोनेंट फॉर्म में भी क्रॉस लिए थे तो भी फार्मूला यही लगा था। अब देखे होंगे, इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। तो फार्मूला ये है, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो दोनों मतलब ए और ए सेम है, सॉरी ए और ए है, मैग्नीट्यूड उनका, इन्हीं का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर और दूसरा भी उसी का, उसी का मल्टीप्लाई, जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कोई एक वेक्टर है उसी का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो यदि ए वेक्टर है और इसी के साथ में, तो एंगल 0 ही कहेंगे। 2a मान लो, है ना, कहते हैं ना उसको डुप्लीकेट, ऐसे उसको 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 कॉपी कर लो ऐसे ना, तो उनके बीच में कितना एंगल 0, सो साइन 0, साइन 0 एंड दिस इज व्हाट, तो साइन 0 इज 0, सो 0 यूनिट ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0, आपके ऊपर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो नॉट 0 0 वेक्टर, लेकिन हाँ क्योंकि अब मैग्नीट्यूड 0 है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए बहुत सारे ज्यादातर टीचर्स हमें लग रहा है इसको बताते भी नहीं होंगे, शायद किताबों में लिखा भी नहीं होगा। और मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, हालांकि गलत है, लेकिन गलत नहीं ठहरा रहा है क्योंकि रियली में मीनिंगलेस है, यूज तो है नहीं, और अपने कोर्स में भी कहीं देखने को मिलता नहीं है कि इस तरह की बात करें, तो जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो और डायरेक्शन हो, इस तरह की बात वैसे भी सोचने में भी खराब लग रहा है। तो इस बस इस कारण से करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग कह चुके हैं कि परपेंडिकुलर इफेक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर, है ना, तो इसलिए ऐसा है। एनीवे, सो अब ये रिजल्ट है, इसको हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो कि फॉर, चाहे यदि ए परपेंडिकुलर टू बी, देन ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ। ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ जल्दी। यदि ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा? बोलो। यदि ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा? कम ऑन। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं इसमें बताना भूल गया कि ए क्रॉस ए एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, पर डायरेक्शन होगा। ध्यान से सी, आपको वो इमेज भी दिखाया रहूंगा। दिस इज ए, सो ए क्रॉस ए, तो दोनों के परपेंडिकुलर, दिस इज प्लेन,
सो या तो इधर होगा ए क्रॉस ए, या तो इधर होगा, 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 परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो एनीवे सो पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगा, पर ए के परपेंडिकुलर होगा ये पता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एन स्टैंड्स फॉर व्हाट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय ए एंड बी। ए और बी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा? फार्मूला फिर से वही, मॉड ए मॉड बी साइन 90 अगेन, so this is nothing but sin 90 is 1, so a b यूनिट वेक्टर। व्हाट इज n? तो जो भी a और b वेक्टर होंगे, a और b वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है। एक तो ये समझना है ना। एनीवे सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो समझने की जरूरत है वो ये देखो तो, पिछले वाले क्लास में याद करो, चलो पिछले वाला क्लास में मैं पूछ लेता हूं। ए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? चलो आंसर प्लीज, कम ऑन। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सुदीप लेक्चर हाँ डाल देंगे, ठीक है। वैसे लेक्चर है सारा, मेरा सारा लेक्चर है, इतना मत लिखो यार। एक ही चीज को बार बार लिखोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, सभी लोग जल्दी से आंसर करें। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कहां पे ये कैसे यूज करेंगे, थोड़ा आसान है। सिमिलरली हियर क्या करना है हम लोगों को, ये देखो तो, जो ए क्रॉस बी होता है ना, देखो देखो, जो ए क्रॉस बी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है। दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान से, जो ए क्रॉस बी होता है वो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। समझने वाली बात है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट? तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है, ध्यान से, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट वेक्टर है वो ए एज वेल एज बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ए और बी का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, फिर से फोकस ऑन इट, माइंड इट। ए और बी का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ध्यान से एक ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। यदि ऐसा है तो लिख लेता हूं तब, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। सही है? और ए क्रॉस बी को मन ही मन, ध्यान से, ए क्रॉस बी को मन ही मन सी वेक्टर मान लो एक ठो, या आर वेक्टर मान लो एक ठो इसको, और कहो सी और ए के बीच में 90 डिग्री है, सी और बी के बीच में 90 डिग्री है।
ए क्रॉस, अच्छा मान लो 4 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी भी रिजल्ट एक आर ही वेक्टर होगा, कोई एक वेक्टर होगा। तो दिस इज वन वेक्टर। तो तुम कहीं इसको 2 वेक्टर तो नहीं मान रहे हो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनके बीच में 90 डिग्री है। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनके बीच में 90 डिग्री है। दूसरी बात जो हम लोग को समझने की कोशिश करनी है वो क्या है, वो ये है, वो ये है कि यदि, ध्यान से, यदि ये ए है और यदि ये बी है और ये भी ए है, याद करो मैं पढ़ाया हूं, याद करो मैं पढ़ाया हूं, ये रिजल्ट दोनों का सम है, ये ए प्लस बी है, याद करो। और ये देखो डायगोनल, यदि इधर कहोगे तो ये वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है। अब हमको ये बताओ, जिस प्लेन में ए और बी है, मैं कहूंगा कि ए और बी किस प्लेन में है, तो आप कहेंगे बोर्ड वाले प्लेन में है। ए और बी किस प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में है। और ए क्रॉस बी बोर्ड से बाहर है, बोर्ड से बाहर है, गॉट इट, बोर्ड से बाहर है। तो जो भी बोर्ड के प्लेन में होंगे, जो भी बोर्ड के प्लेन में होंगे, उसके परपेंडिकुलर ये क्रॉस होगा। मतलब ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर क्रॉस होगा, ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर क्रॉस होगा, ए बी माइनस ए के भी परपेंडिकुलर क्रॉस होगा, क्योंकि क्रॉस तो बोर्ड से बाहर है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है ना। तो यही रीजन है। ना ओके, इज इट ओके नाउ, जल्दी रिप्लाई फास्ट, इज इट ओके। ना ओके, ओके। सो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर ये कैसे, तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्लेन में 2 वेक्टर होते हैं, मस्त है कि दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। अब ये मत कहना कि सर 2 वेक्टर हैं तो 3D में शिफ्ट कर लीजिए, 2 वेक्टर हैं तो 3D में शिफ्ट कर लीजिए, 2 वेक्टर को तो शिफ्ट भी तो कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे। तो शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता, तो हम लोग 3D की तरह सोच के हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे। तो जिस प्लेन में 2 वेक्टर होते हैं, उसी प्लेन में उनका एडिशन भी होता है और उसी प्लेन में उनका सब्ट्रैक्शन भी होता है, मस्ट है, ठीक है। तो यही रीजन है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी टू, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू 2a plus 3b, even a cross b is perpendicular to even n1a plus n2b। why, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अच्छा हाँ यहां पे देखो, तो मैं कहूंगा a क्रॉस b एक वेक्टर है और a प्लस बी भी एक वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। याद है कहा था कि रिजल्ट एक होता है। माना कि a क्रॉस b इज r1 वेक्टर और a प्लस बी इज r2 वेक्टर, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन r1 एंड r2, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और उसी प्लेन में ये सारे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आया, ये तो आप पढ़ाए हैं, ये कैसे कह दे रहे हैं आप, ये कैसे कह दे रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कैसे कह दे रहा हूं।
आप ये देखिए, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं, कह देता हूं कि ऐसा है भाई 2a है ये, तो लो ये 2a, दिस इज 2a, वाइट से ही करूं क्या? ये देखो, यदि सॉरी 2a, यदि ये 2a है, दिस इज व्हाट 2a, एंड दिस इज 3b, 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 रिजल्ट अगेन ऐसे कुछ होगा उसी प्लेन में। मैं कर रहा हूं कि 2a करने पे a में ही रहेगा, 3b करने पे उसी प्लेन में रहेगा, तो रिजल्ट सम भी तो उसी प्लेन में रहेगा, और उसी प्लेन में रहेगा तो क्रॉस तो परपेंडिकुलर होगा ही। यदि 2a उसी में रहेगा, 3 भी उसी प्लेन में रहेगा, तो उनका सम भी उसी प्लेन में रहेगा, और क्योंकि a क्रॉस b उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो होगा ही। तो हमें लग रहा है कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे, और यदि आप इसको समझ गए हैं, यदि आप इसको समझ गए हैं तो हमारे अनुसार तो आपको ये भी समझना चाहिए कि यदि मैं ये कहूं, अच्छा हाँ देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो a क्रॉस b डॉट a बराबर 0, a क्रॉस b डॉट b डॉट, क्योंकि मैं आप लोगों से याद दिलाया था, मैं कहा था कि दो वेक्टर, दिस वन वेक्टर एंड दिस वन वेक्टर, यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट। सो a क्रॉस b डॉट a प्लस b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b डॉट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, एंड a क्रॉस b डॉट n1a प्लस n2b बराबर 0, क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब, अच्छा रजत कि इसका मतलब 3D वेक्टर लेंगे तो हाँ, तो 3D वेक्टर लेंगे तो अलग प्लेन में नजर आएगा, लेकिन वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि यू कैन शिफ्ट इट टू एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट, इसीलिए कहा जाता है कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, क्योंकि आप शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? गुड, गॉट इट। अब जबरदस्ती यदि आप इस तरह से वेक्टर ले लेते हैं कि वो 3D में शिफ्ट कर लीजिए, एक जगह उनका टेल ना रखिए, तब तो ऑब्वियसली वो एक प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है? तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि रजत शुक्ल आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि वेक्टर डज नॉट चेंज बाय शिफ्टिंग इट एनीवेयर पैरेलली, है ना? आप यदि उसको स्लाइड करते हैं, शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर डज नॉट चेंज। तो आप इसीलिए कहा जाता है कि वो एक प्लेन में हैं, है ना, रहते हैं, या रखा जा सकता है, एक प्लेन होता है, बल्कि उनका एक कॉमन प्लेन होता है, उनका कॉमन प्लेन एक होता है, नहीं भी रख सकते हैं पर एक कॉमन प्लेन होता है। तो रजत शुक्ला हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, और ये हो गया काफी ज्यादा एक अच्छा पॉइंट निकल के आया है, ताकि आपको कंफ्यूजन से दूर हो। तो ये सब चीजें हमें एक एक वेक्टर माननी थी, और एक अच्छा रिजल्ट आया है। तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो कर लेते हैं फटाफट ना। तो जल्दी से लिखिए, कम ऑन, ताकि हम लोग सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आईटी की प्रिपरेशन कैसे करें? वैसे ही जैसे इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता, हम लोग इंग्लिश बोलते भी नहीं है, मदर टंग सबकी हिंदी होती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले तो भी। तो आइडिया एंड थॉट्स जो फ्रेम होते हैं खोपड़े में, वो अपने मदर टंग में ही होता है। तो उसी यही रीज़न है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन हम लोग का अच्छा
इसी में हो पाता है। एनीवे, तो जल्दी से लिखो, जल्दी से। फाइंड क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन देम। कम ऑन, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड dot product and cross product of a vector A and B, an angle between them in each case. जल्दी से विपिन, यदि आपने ऐसा किया है तो इट्स गुड, है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा हुआ कि आप ऑफलाइन कोचिंग जब होगी तो आप ला के दिखाएं, है ना, कि क्या है वो। कॉपीराइट तो आप किसी भी चीज का करवा सकते हैं, कॉपीराइट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो सही होना बड़ी बात है। तो ये देखना होगा कि व्हाट डिड यू डू। एनीवे, तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इन ईच केस। कम ऑन, ताकि हम लोग चीजें सीख जाए ना। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी थ्री वेक्टर्स हो तो बताया तो था, थ्री वेक्टर्स का क्रॉस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो फिर वैसे ही लेंगे, पहले ए क्रॉस बी ले लेंगे, तो जब मिल जाएगा ए क्रॉस बी तो फिर क्रॉस सी भी ले लेंगे, तो 50 वेक्टर होगा, वैसे ही करेंगे। आलोक तिवारी, तीन वेक्टर हो, हालांकि हमें मैथ्स नहीं पढ़ाना है ना, हमें जितना जरूरत है वो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे तो बता दे रहा हूं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी ले लेंगे और उसके बाद जो मिलेगा फिर से क्रॉस सी ले लेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो पहला ए 2i प्लस 4j प्लस 2k एंड बी 3i माइनस 2j प्लस 6k। दूसरा ए 4i प्लस 2j और दूसरा 4j माइनस 3k और तीसरा ए 4i और बी 2k। जल्दी, ये तीन क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। सभी लोग आंसर करें। डॉट प्रोडक्ट बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ और ए और बी के बीच का एंगल बताओ। कम ऑन, डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन से हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कल मिसलेनियस क्वेश्चन करके और हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, जल्दी से। दिव्यांशु, डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट में डॉट प्रोडक्ट में आई जे नहीं होता, आई जे के नहीं होता। डॉट क्यों लिखे हो, क्रॉस क्रॉस लिखो उसको। जल्दी। और विपिन, जो आप बोल रहे हो कि आपने ये किया है, कुछ किया है आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, हालांकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि इट्स नॉट सो इजी, और वो भी आपने मॉडर्न में किया है विच इज नॉट विजिबल। मतलब हम लोग इफेक्ट ही देख के करते हैं, तो इट्स नॉट सो मच इजी टू डू समथिंग न्यू, टू इन्वेंट, टू डिस्कवर। इट्स नॉट सो मच इजी। तो फिर भी आप दिखाइएगा, मैं देखूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या चीजें हैं ना। जल्दी से आप लोग बताइए, आंसर करो यार तुम लोग। ए डॉट बी 12, नहीं, अच्छे 18, गलत है। ए डॉट बी इज 10, हाँ, ए डॉट बी इज 10 फर्स्ट का।
फर्स्ट का 10, ओके। हाँ हाँ, बाकी लोग जल्दी करो यार, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं बे, क्या ये सब पढ़ते हैं। तुम इतना मैं इतना धीरे पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, तुम लोग तो तेज करो। कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, जबकि मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट टीचर हूँ मैं, सबसे ज़्यादा स्पीड मेरी है। रीज़न उसका ये है कि मैं केवल पढ़ाता नहीं, मैं साइंस को आपके दिलों में जिंदा रखता हूँ। मैं केवल पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, आपको मैं, अब कहीं और वेक्टर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब है क्या, क्यों ज़रूरत है, कब आया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग आंसर करें, आप साथ में चलिए। विपिन, मेरा ईमेल आईडी है l1brijesh singh@gmail.com। विपिन, मेरा ये मेल आईडी है l1brijesh singh@gmail.com। चलिए, तो मैं करता हूं पहला वाला, फर्स्ट करता हूं ध्यान से। a डॉट बी पाता हूं मैं, a डॉट बी। आपको याद है ना, ए डॉट डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, आई में आई का मल्टीप्लाई होता है और आई लिखा नहीं जाता है ना, आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो आई में आई, केवल आई आई मिलता है, जे जे मिलता है, के मिलता है, और लिखना भी नहीं होता है उसे, बस नंबर मल्टीप्लाई होता है साइन के साथ। तो 6 दिस इंटू दिस इंटू दिस -8, दिस इंटू दिस +12, तो कितना हो गया बताओ? 10। और यही आंसर है, यही आंसर है। दूसरा, अच्छा हाँ, पहले का डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इसका इसका यदि हम कहें तो दूसरे का डॉट बताओ, दूसरे का डॉट बताओ, तीसरे का डॉट बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। दूसरे का डॉट देखो, इसमें आई है तो इसमें आई है ही नहीं, तो बच्चे कहते हैं कि तब जे से ही काम चलाते हैं। अरे गोबर राम, आई नहीं है तो 0 आई होता है, ठीक है, और के नहीं है तो 0 के होता है। तो आई नहीं है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं है तो 0 आई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेकार है, तो आई नहीं है तो नहीं ही होगा, तो केवल जे जे मल्टीप्लाई होगा। के यहाँ है तो के यहाँ नहीं है, आई यहाँ है तो आई यहाँ नहीं है, 0 है, तो आंसर बस 8 है, केवल 8 है आंसर। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे का, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे के है तो यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे तीसरे का, इसका 8, सॉरी इसका 0 होगा। समझ में आ रहा है? इसी तो ओके, समझ में आ रहा है? क्यों एक हो गया? एनीवे, अब हम लोगों को क्रॉस पढ़ना है, ठीक है। पहले का क्रॉस, पहले का क्रॉस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रॉस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, डिटर्मिनेंट वाला याद करो, पढ़ाया हूं। 2 4 2, 2 4 2, 3 - 2 6, 3 - 2 6। हमें पता है कि ए क्रॉस बी, हमें पता है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी स्केलर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, ए क्रॉस बी इसी तरह का कुछ आएगा, और इसी तरह का कुछ आएगा मतलब वेक्टर होगा, कुछ आई होगा, माइनस कुछ जे होगा, प्लस कुछ के होगा, कुछ आई होगा, माइनस कुछ जे होगा, प्लस कुछ के होगा, है ना। अब आई कितना होगा ये देख लेते हैं। आई, तो आई कितना होगा तो देखते हैं,
ये तो पूरा लिख ही चुका हूं, आई जे के लिख चुका हूं, तो आई जे के लिखा गया, ठीक है चलो। आई वाला कंपोनेंट लिखना है तो ढक लिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस 24 माइनस -4, समझ में आ रहा है, -4, जे वाला ढक लेता हूं, दिस इंटू दिस 12 माइनस दिस इंटू दिस 6, अगेन के वाला दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -4 -12, रिजल्ट सबका आ गया होगा। सभी लोग यदि नहीं किए थे तो उनको करना चाहिए था, जो लोग नहीं किए थे उन्हें करना चाहिए था। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं घर पे बैठे, तो जो ड्रीम है आपका, आप उसके लिए फिट नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। सो एनीवे, कितना हुआ ये 28i -6j -16k, -6j -16k। कई लोगों का गलत हो गया है, जल्दी जल्दी में कई लोगों का ये 20 हो गया है, जल्दी जल्दी में कई लोगों का ये प्लस हो गया है, तो यही दिक्कत है। क्रॉस इज टफ, डॉट आसान है, क्रॉस इज टफ, तो कई लोगों का ऑफलाइन हमको लग रहा है 16 to 20 के बीच में, या तो 16 को चलेगा या तो 20 को, चाहे 16 को। कुछ क्या यहाँ पे धार्मिक चीजें ज्यादा होती हैं और पढ़ाई लिखाई कम होती है, आपको पता भी होगा शायद, है ना। धार्मिक चीजें इंडिया में धर्म के नाम पे क्या 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 होता है, कुछ बोलूँगा तो आप लोगों को बुरा भी लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि ना बोलूँ मैं। एनीवे, सो एक चीज़ और, हमको लगता है कि बाकी सब क्रॉस कर लेंगे हमने। अच्छा हाँ, यही मैं बात कर रहा था, क्या इसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए? नहीं, छोटा सा है, क्रॉस ले लो। ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे? ए क्रॉस बी मतलब 8 हो गया, और आई क्रॉस के क्या होता है, याद करो, आई क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के दैट इज -j है भाई। ये इसका कोई क्रॉस पूछेगा तो डिटर्मिनेंट थोड़ी लेंगे, वो तो लंबा हो जाएगा तब। इसके लिए डिटर्मिनेंट छोटा है और इसके लिए डिटर्मिनेंट बड़ा है, इसके लिए क्रॉस बड़ा है, इसके लिए क्रॉस छोटा है। क्रॉस लेना इंडिविजुअली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आई, ये जो आई क्रॉस ये है तो 8 हो गया, और ये आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी मतलब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हो जाएगा -j, सो -8j, दिस इज -8j। तो हमको लग रहा है कि आप लोग, मेल आईडी मेरा है L1 ब्रिजेश सिंह @gmail.com, L1 ब्रिजेश सिंह @gmail.com। सो हमें लग रहा है कि अच्छा जल्दी से मान लो, क्योंकि क्रॉस में गलतियां होती हैं, गलतियां होने के चांस है क्रॉस में, तो जल्दी से कमॉन, जल्दी से बताओ आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी आपकी ये जो आपका जो रिजल्ट है वो सही है कि नहीं? बोलो, कैसे कंफर्म होगे कि आपका जो रिजल्ट है एग्जाम में, खासकर एग्जाम में, चाहे घर पे भी बैठ के कुछ कर रहे होंगे शायद कहीं पे, तो कैसे एग्जाम में खासकर वैसे कैसे पता करें कि जो रिजल्ट है, जो बहुत तेजी से काम करके निकाले हैं, उसमें गलतियां नहीं है? एक क्रॉस में, डॉट में तो गलती का चांस कम है, तो जल्दी से बताओ कैसे चेक करोगे? किसी के पास आइडिया है कि कैसे चेक करेंगे कि जो रिजल्ट है वो सही है कि नहीं? पर किया जा सकता है,
अब ये मत करना कि सर पीछे से फिर देखेंगे कि सब सही है कि नहीं। यदि यही देखना होता तो फिर गलती ही क्यों होती। गलतियां दिखती नहीं है ना, कुछ और करना होगा, पीछे से नहीं देखना होता है। बोलो, तो मैं बताऊं क्या करना है आपको। चलो ध्यान से सुनो तो, याद करो मैं क्या बताया हूं। ए क्रॉस बी मतलब ये ए के भी परपेंडिकुलर है और यही बी के भी परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर है ए के तो जल्दी से ए और इसका डॉट लो। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट 0 होगा। नहीं 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 नहीं, इनका डॉट 0 होगा। तो जल्दी से ए का इसके ए क्रॉस बी के साथ डॉट लो। डॉट लेना आसान होता है। यदि 0 है तो परपेंडिकुलर है और रिजल्ट ठीक है। यदि 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, क्योंकि प्लेन से तो बाहर होता है, वो नॉर्मल होता है। तो जल्दी मैग्नीट्यूड लेके नहीं, कम ऑन। ये जो रिजल्ट है ए क्रॉस बी, वो ए के परपेंडिकुलर होता है। मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी। जल्दी जल्दी से ए का इसके साथ डॉट लो। यदि 0 नहीं आया तो ये गलत रिजल्ट है। बी का भी इसके साथ डॉट लो। यदि 0 नहीं आया तो भी गलत है। जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी। भाई परपेंडिकुलर होता है तो बताया ही था, और परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0 होगा, तो डॉट 0 आना चाहिए ना। तो जल्दी से ए के साथ डॉट लो, देखो 0 आता है कि नहीं। यदि और कंफर्म होना है तो बी के साथ भी डॉट लो। ए के साथ डॉट ले, ए डॉट ए क्रॉस बी, देखते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 56, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 32। कितना है बताओ? 0। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह बी के साथ भी डॉट ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा। हमें लग रहा है कि आप लोगों को आज का क्लास आपको पता, बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। जल्दी से अब हमें बताओ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें। चलो बताओ, बाकी मैं मिटा दिया हूं, इसी के बारे में बताओ। यदि कोई कहे कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, बड़ा खतरनाक है, 3D वेक्टर है दोनों। जल्दी बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। इमेजिन करो कि फिजिक्स में ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। फिजिक्स में ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। फिजिक्स में ये मोमेंटम है और ये फोर्स है। फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर है और ये किसी और का पोजीशन वेक्टर है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि ए और बी के सिंबल पे नहीं, फिजिक्स वाले क्वांटिटी को भी मान सकते हो। तो जल्दी से बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। कम ऑन, लेके बताओ मनीष, जल्दी जल्दी लेके बताना है। कम ऑन, जल्दी। सभी लोग, अंतिम क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? कम ऑन, कम ऑन, डू इट फास्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? अंतिम क्वेश्चन।
चलो टाइम इज ओवर। मैं बताता हूं आपको। वैसे तो आपको मैं बता दूं क्या, बताओ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए एंगल निकालने के लिए। दो, क्या सम से एंगल नहीं आता? आएगा, क्योंकि सम में भी थीटा आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डिफरेंस से नहीं आएगा? आएगा। क्या क्रॉस से नहीं आएगा? आएगा। क्या डॉट से नहीं आएगा? आएगा। जहां जहां थीटा होगा फॉर्मूले में वहां वहां से आएगा। बस अंतर इतना है कि कहीं से कठिन से आएगा तो कहीं आसान से आएगा। तो कठिन क्यों, आसान वाला लेते हैं और कहते हैं ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बताओ ए डॉट बी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके निकाले हैं कि नहीं? ये 10 होता है। बोलो ये कितना है? ये 10 है, निकाले थे। बोलो। अच्छा, मॉड ए निकालने आता है? मॉड ए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इंटू मॉड बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कॉस थीटा। आया 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना आया ये हो गया 16, 16 4 20 4 24, 24 गुड़े ये कितना हो गया 36 4 40 और 40 9 49। सही है? cos theta. So cos theta is how much? Cos theta is 10 by अंडर रूट ये कितना होगा यार? ये तो 7 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो। और ये 2 दूना 4 6 24 ना, तो 2 14 रूट 6। ऊपर 15 है, ऊपर 10 था ना यार। अच्छा कॉस इनवर्स, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो थीटा इज हाउ मच? ये कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज कॉस इनवर्स 5 by 7 रूट 6। इज इट ओके? बोलो 7 रूट 6, नॉट 14 रूट 6। सब 14 रूट 6 बता रहे यार, कैसे कैसे? हाँ अरे यार इसका तो 2 ही बाद में बाहर आएगा ना यार। ये क्या कर रहे हैं यार? ये क्लास 10 वाले देख सकते हैं सर। ना सर जी गलती हो गई है। ठीक है आपका, हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं क्या। चलो ओके। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एंगल निकालते हैं बड़ी आसानी से। दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। कहीं और भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों के एप्लीकेशन के नाम पे प्रोडक्ट के चीज़ें ज़्यादा होंगी, कंपोनेंट और ये वाला। और जो क्वेश्चंस होंगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस वाला, और कल का अंतिम क्लास होगा। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में, और आपको बहुत सीखने को मिले होगा, खासकर ये एंगल निकालना और प्लानिंग। कि जब भी कहीं पे एंगल निकालने वाली बात हो तो फर्स्ट जो स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में वो डॉट करना चाहिए, क्योंकि डॉट से बड़ी आसानी से एंगल आता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डॉट से ना आ रहा हो, क्योंकि इस तरह का डेटा दिया हो कि डॉट से ना आए, बल्कि सम से आए, डिफरेंस से आए, क्रॉस से आए। मे बी डेटा ही ऐसा दे दिया हो, करिए कि सम हम बताएंगे क्वेश्चन में, तब तो सम ही से आएगा, क्या करोगे, है ना? तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय, गुड नाइट।